काम अत्याचार करना, बेईमानी करना, मंदिरों में परेशानी करना, भजन करने वालों को मारना पीटना, ये राक्षसों का, असुरों का, दानवों का काम है। ये तुम लोग कथा में सुनते हो कि असुर, दानव, राक्षस, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिलता। ये सुनते हो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म, योग, लेकिन देखने को तो नहीं मिलते। ये वेदों में चलते रहते हैं, ये विचार है, संकल्प है, ये तरंगों में चलते रहते हैं, ये दिखाई सुनाई नहीं पड़ते। साधक के चारों तरफ घेरे रहते हैं। एक सजातीय पार्टी है, दूसरी विजातीय पार्टी है। एक माया की पार्टी है, एक भगवान की पार्टी है। तो इन्हीं में युद्ध हो रहा है। साधक जब भजन करता है तो अंतःकरण में ये दोनों झगड़ा करते हैं। उसी का नाम भजन है। जब तुम मन लगाओगे परमात्मा में तो सब नपट पड़ते हैं और खचेड़ के ले जाते बाहर। तो तुमको मालूम होता होगा कि हमारा मन नहीं लग रहा, तुम जान नहीं पाते कि हमको को खींच रहा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये साधक के मन को विषय में ले जाते, क्रोध में ले जाते, काम में ले जाते, लोभ में ले जाते, पैसा में ले जाते। तो भजनानंदी जानते होंगे कि भजन करे, परमात्मा की तरफ मन ले जाना चाहता है और ये माया की तरफ मन को खींचेगा। इसी कारण से तुम्हारा मन परमात्मा में रुकता नहीं। अगर इनकी जानकारी हो जाए और फिर इनको रोका जाए और इनकी तरफ हमारे मन के विचार काम की तरफ न जाए, वो हमको खींचे, हम रोके, वो हमको उधर प्रेरित करें, हम परमात्मा की तरफ ले जाए, काम की तरफ न ले जाए, लोभ की तरफ न ले जाए, मोह की तरफ न ले जाए। साधक को अगर इनकी जानकारी ठीक से हो जाए तो फिर इनका कहना वो न माने। उन्हीं का कहना माने जो भगवान की तरफ मन को ले जाते। तो ले जाने वाले हैं हनुमान, अंगद, वैराग्य रूप हनुमान, अनुराग अंगद, धर्म दर्दवन, नेमिलन नीलन, सूरत सुग्रीव, ये सब साधन है। ये जब तुम्हारे पास रहेंगे भजनानंद जी के पास तो फिर परमात्मा की तरफ बरबस खींच ले जाएंगे। ये परमात्मा की पार्टी है, उनकी पलटना। तो साधक के अंदर ये दोनों का युद्ध हो, इसलिए राम रावण युद्ध, पर कृष्ण कंस युद्ध, कौरव पांडवा युद्ध, हिरण्यकश्यप प्रहलाद युद्ध, ये तमाम सातों वेद पुराणों में सब में लिखा पड़ा है। युद्ध कहो या भजन कहो, एक ही बात है। भजन का ही नाम युद्ध है। देखते हैं महाभारत
आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बड़ा भयानक युद्ध था और उसकी हेडिंग, उसका नाम है महाभारत। अब इसका अर्थ करिए। महान कहते हैं डिग्री को जो दी जाती है, और भा कहते हैं ज्ञान को, और रत कहते हैं लगे हुए को, कंटिन्यूटी। तो महान भारत, बताइए युद्ध हो गया। और ये है महान कहते महान ज्ञान में जो रत है, ज्ञान में बैठ के ध्यान में लगा हुआ है, तो भावाने ज्ञान, और उसी में जो है रत है, तो ज्ञान में ओत प्रोत ध्यान के द्वारा हो गया। ये इसका स्वरूप आता है, महान ज्ञान में लगा हुआ। महाभारत कहते हैं युद्ध, और यहाँ कहते हैं अध्यात्म जगत में महान ज्ञान में जो लगा हुआ उसका नाम महाभारत। ऐसे ही रामायण का नाम है। संसार की दृष्टि से जो माया में रहते हैं, स्थूल जगत में रहते हैं, उनके लिए रामायण का नाम रामायण है। वो जब पढ़ते हैं तो उसमें राम है, राम के अलावा कुछ मिलता नहीं। रामायण सा रामायण। ऐन माने होता है ऐना। जब तुम उठा के ऐना मुंह देखते हो तो मुंह दिखाई पड़ता है। ऐसे ही रामायण पढ़ने में राम दिखाई पड़ता है, इसलिए उसका नाम है राम आयन। राम दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा नाम है महात्माओं के लिए, जो इस रामायण का अर्थ साधन के रूप में करें, जैसा कि मौलिक उपदेश है। कहाँ से रामायण बनी? रामायण बनी है मनु और शत्रुपा से। मारग जात सुए रणधीरा, ज्ञान भगत जिव धरे शरीरा। दोनों तप करने जाते हैं तो पुरुष और स्त्री दोनों राजकाज छोड़ के तप करने जाते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसे लगते हैं कि जैसे ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं, और ज्ञान भक्ति करो। अब ये परमात्मा को पसंद कराएंगे कि हाँ भगवान आप आइए, कल्याण करिए समाज का, तो दर्शन देने के लिए तो राम और परमात्मा आते हैं और उनकी तपस्या देख के प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि मांगो जो तुम्हारे कुछ। तो उन्होंने मांगा कि हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो कह रही है मैं तो अकेला हूँ, न मेरे कोई महतारी बाप है, न संतान है, मैं कैसे आपका पुत्र बनूं? पुत्र बनता हूँ तो यह पद खत्म होता है, और पद को सुशोभित रखता हूँ तो पुत्र न बन पाऊंगा। तो क्या तुम लोग बदल जाओ, तब मैं किसी रूप में हूँ। तो फिर वही बलू जो है तो दशरथ हुए दूसरे जन्म में, और शत्रुपा कौशल्या हुए। और फिर परमात्मा को मौका मिला, पृथ्वी और महात्माओं सब लोगों ने प्रार्थना की, देवताओं ने, उनके प्रार्थना पे फिर वो आए।
तो देश का हित करने, भक्ति देने, ज्ञान बताने, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने, बेईमानी का भी मार्ग बताने के लिए हर चीज जानकारी देते कि वो विदा हो गए। तो उसी का यह प्रकरण है आज भी। तो इधर क्या है, कल का प्रसंग है ही है, लक्ष्मण के वीर घातनी और बर्छी लगी हुई है, उससे बेहोश पड़े हुए। राम रुदन करते हैं, दुखी होते हैं कि भाई मैं आपको न लाता तो ठीक है, अब मैं कौन मुंह लेके जाऊं अयोध्या। लोग कहेंगे कि महरिया के पीछे वो भाई को दे आया है। महरिया को बात नहीं होती, चली गई सीधी, भाई तो नहीं जाना चाहिए। तो बहुत परेशान हो गए, ऐसा गुणगान गाते हुए। इतने में हनुमान जी आ गए हैं ड्यूटी से, और वैद सुखेल है, जो भजन में आनंद आता है उसी का नाम है वैद सुखेल। वो जो सुख है वही सब कुछ करता है, हमारी उन्नति करता है, हमें जिया देता है, हमें मार डालता है, सब करता है। वो कृपा बूटी है। उसी ने बताया कि हनुमान जाओ, ये अमृत बूटी ले आओ, जीवनी बूटी ले आओ। कहाँ मिलती है? हिमालय में मिलती है। हिमालय कहते हैं हृदय को, आत्मा तो अंतःकरण में रहती है, तो पहाड़ों में थोड़े रहती है। आत्मा ही अजर अमर मूर्ति है। आत्मा के अलावा कोई दूसरी चीज अजर अमर है ही नहीं। ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए? तो हनुमान कहते हैं वैराग्य, जब राग का त्याग आएगा, माया का त्याग आएगा, तो अंदर हृदय में आत्मा के पास पहुंच जाएगा, प्रवेश करेगा। और वहां से आत्मा का रस लेके, वो विचार लेके, और विचार में को बूटी जाए, भजनानंदी जो सुख है दे देगा। तो फिर सुखेल में बूटी लेके और लक्ष्मण को खिला देते हैं और राम राम कहके बैठे। तो युद्ध है तो राम कह कहते कहते कहा गया मेघनाथ, उनके दिमाग में मेघनाथ और मेघनाथ के दिमाग में लक्ष्मण सब आया। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। विवेक रूपी लक्ष्मण है, काम रूपी मेघनाथ है। ये मनुष्य के अंदर रहते। विवेक का काम है कि माया से हटा के, बचा के और मानव को ले जाए परमात्मा की तरफ। और माया के जितने दोष हैं उनका काम है कि इनकी आंख से बचा के साधक के मन अंतःकरण को विषयों में फंसा दिया। और जो बीच में बैठा हुआ मूल चीज साधक महात्मा, उसका काम है वो परमात्मा की तरफ मन को लगाए, ध्येय ध्याता ध्यान में लगाए, परमात्मा से हटे ना। और जब हटेगा तो जो विवेकशील होते हैं वो जानते हैं कि मुझे क्या मन में आया, काम क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, तो वो दुष्ट आकर के तुम्हारे मन को दिखाई तो पड़ते नहीं, खींच ले, तो उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। तो इस तरीके से, इसी भांति से तो लक्ष्मण रूपी विवेक से
जागृति होने से महात्मा को प्रसन्नता हुई, आनंद आया, सजातीय पक्ष सवाल हो गया। और विजातीय पक्ष का अध्यक्ष रावण मोह रूपी, उसको सुनाई पड़ा विवेक रूपी लक्ष्मण जागृत हो गए, तो बड़ा दुख लगा उसे। दुख लगा तो भाग के गया, और योद्धा सब मारे गए थे। अब ये दो ही रहेंगे, एक मेघनाद और एक ये। तो कुंभकर्ण के पास गया, जड़ाओ तो दिन भर हल्ला मचाए, ढोल लगाना, आंधी चिल्लाए लोग चारों तरफ, तब फिर नहीं चढ़ाओ। तब फिर जो है भोजन का नाम लो, फिर बताए तो भोजन बनवा के नाक के पास लाए, सब आए तो जड़ जाए। तो साढ़े 6 महीना सोता रहा, तो भूख लगी, तो फिर गया तो रावण से मिला, कहा बोले भाई क्यों जगाया मुझको? तो भाई ऐसा है कि पूरी की कथा कह सुनाया, सीता का अपहरण जैसे किया, तो उसने बहुत बुरी तरह से रावण को डांटा, कहा कि तुमने बड़ा अत्याचार किया, तो भेष साठा, अब भी अभिमान का त्याग करके और भगवत स्वरूप माया भगवान की ताकत को उनको देते, ऐसा विज्ञान से निकल के बाहर आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर ये तुमने चोरी की, बदमाशी की, तो मुझसे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें पहले ही बता। तो राक्षसों में सवे लंबादार होते हैं, छोटा बड़े का उपदेश कर लेता है, बड़ा भी छोटे को कर लेता है, वही राजनीति नहीं होती। तो रावण ने कहा कि जब ठीक है, जब यह बात है तो जसो जा, युद्ध मैंने अपने से बातें की है, चोरी मैंने अपने बातें की है, मैं भोग लूंगा, लड़ लूंगा, चल जाते सो जा। तो फिर वो दबा, तो कहे भाई ये मेरा कहने का मतलब नहीं था, क्षमा करें आपसे, मेरी उचित ही बात कहने का तरीका यह था कि आपने गलत काम किया, ये तुमको भी मानना पड़ेगा, तो मैं तो आपका छोटा भाई हूं, जैसी आज्ञा देंगे तैसे करूंगा। तब फिर भैंस तो शराब खा के मान शराब पी के चला गया युद्ध करने। अब युद्ध करने जहां पहुंचा है 50 हाथ का लंबा आदमी, इतना ही मोटा, तो आश्चर्य की बात तो है ये बंदरों के लिए। लक्ष्मण भगवान भी लेके यह हुआ सब, ये भूत कौन आ गया, कहा है? तो विभीषण ने बताया कि मेरा बड़ा भाई है। आ गया हो भगवान, तुम्हें मिल लिया। तो कोई मुझे मिल लिया, गए तो ये जाके प्रणाम किया, उसने नीचे हाथ ऐसे रख दिया, हथेली पर खड़ा हो गया। कि वो खड़ा हुआ तो वह ऐसे करके सामने मुंह पर दोनों बात करके, तो फिर भैया ने कहा करो, मुझे रावण ने लात मारी, मैंने नीति की बात बताई, सीता जी को वापस करने के लिए मैंने सलाह दिया, तो उसने नहीं मानी, मुझको मारा और कहा कि जाते हो मुझे बनवासियों के शरण में जा, मैंने जिंदगी भर तेरे को खिलाया और पालन किया, और सारे उन्हीं का गाना गाता है, तो जाओ आई। तो वो चला आया,
तो कुंभकर्ण कहता है कि भैया राक्षस कुल को तार दिया, देखो मन वचन कर्म से भगवान की सेवा और भक्ति करो, हमारा आशीर्वाद रहेगा। और क्या अब जाओ, मेरे नशा मुझे आ गया है तो युद्ध करना दे, अब तू जाओ। तो नीचे पर हाथ कर दिए चला गया। युद्ध हुआ, रावण बहारी जो है कुंभकर्ण का रूप रेखा, बंदर पत्थर मारे, कुछ भी करे उसे लगभग लगा। बाढ़ चला में तो बाढ़ को पकड़ ले और तोड़ के वो उधर से लगने आ रहे, ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले। हनुमान ने पहाड़ उठा करके मारा तो देखो ते धराशायी हो जाए, तो मार महाराज यहाँ बड़ा भारी पहाड़, तो फिर हालात थोड़ा और फिर सहन कर गया। तो फिर राम ने उसका एक हाथ काट दिया, ये भी काट दिया, या दल से काट दिया। और बूढ़ी काट दिया तो बूढ़ी जाके समुद्र में गिरी, तो मर गया। तो यह कुंभकर्ण का क्रोध है, ये थोड़ा आवेश रहता है, ज्यादा दिन नहीं। जब बड़ी लड़ाई कोई करते हैं अवसर में तो दोनों तरफ से क्रोध हो जाता है, तो उस अवस्था में एक दूसरे को घायल कर देते, मार डालते, ऐसी स्थिति आती है। और कुछ देर में फिर ठंडा पर आ जाता है। तो इस तरीके से राम नाम साधक का है। तो साधक को तो सब हाथशाइयों को, दुर्गुणों को, राक्षसों को खत्म कराना है राम से। भजन वो छोड़ता नहीं और राक्षस मरना बंद नहीं होता। अगर भजन से वो हट के माया में डूब जाए तो बोलो रावण जीत जाएगा, राम की पार्टी हार जाएगी। तो ऐसे संभव राम की कृपा से होता था। तो इस तरीके से वैराग्य हनुमान, विचार ब्यूटी और हिमालय हृदय, हिमालय में काम मिलेगी आत्मा। ध्यान के द्वारा जब प्रवेश करेगा तो उसमें ऐसे विचार आए कि काम के विचार आए तो वो विचारों को बदल दे, परमात्मा के विचार ले आए। वो विचार ब्यूटी आए, वो विचार सजाती है विचार। वो विचार जब आ जाते हैं तो विषय विचार बंद हो जाते, मर जाते हैं। काम पे आया तो काम का विचार जब आएगा सब ब्रेन में, तभी इच्छा होगी, इंद्रियों के वेग आएगा, तभी शरीर जाएगा वो काम। तो फिर वैराग्य हनुमान वैराग्य आना चाहिए, तो वो काम हट गया। काम का मन कहाँ रह गया? मन तो एक ही है, या तो विषय की इच्छा करेगा या भगवान के भजन की इच्छा करेगा। तो भजन में लग जाएगा तो काम माया के जितने प्रहार है वो निष्फल चले जाएंगे। ऐसे ही साधक उनको हटा हटा के वो विजय को प्राप्त करता परमात्मा से। यही मानस युद्ध है, यही साधन का क्षेत्र है। इस तरीके से जब रामायण को लिया जाएगा तब तुम्हारे मन, अंतःकरण
इनकी जानकारी होगी और फिर इनकी जानकारी उनके दुश्मन को है और मित्र को है, कैसे हमको ले जाते कचेड़ के, कैसे हमको रोकते हैं। सब भजन में मन करने लगे।